गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने 1.3 एक्सरसाइज के कुछ सम सोल्व किए थे, जिसमें जो बार ग्राफ्स बार से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड के बारे में आपको बताया था। सबसे पहले आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाते हैं बच्चे के। सेकंड क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया था। सेकंड क्वेश्चन अभी आपका 1/7 की वैल्यू उसने बोल दी 0.142857 और इसका बार मतलब ये बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। तो हमने इसकी सहायता से बिना इसको कंप्लीट डिवाइड के 2/7 या फिर 3/7 6/7 इनके आपने वैल्यू निकाली। तो सबसे पहले हम 2/7 की निकालते हैं। तो 2 को आप किससे डिवाइड करोगे? 7 से। तो पॉइंट लग जाएगा, तो 1 0 निकल जाएगी। तो 7 पर कितने जाएगा? 7 2 जा 14। बस यही तक आपने डिवाइड करना है, नहीं तो फिर वो बोल रखा है उसने कंप्लीट डिवाइड नहीं करना। तो 2 आपका यहाँ से स्टार्ट है, तो इसका जो टर्मिनेटेड टर्म बनेगी 0.2 से स्टार्ट कर दो आप। 2 8 5 7 फिर वापस 1 4 और इसका बार ये आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में, तो 6/7 का देख लो आप। 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। नहीं जाएगी तो पॉइंट लगा दें। तो 6 7 9 जा, सॉरी 7 8 जा, तो 4। आगे आपको नहीं डिवाइड करना, आप 8 से स्टार्ट कर दो आप। 8 यहाँ पर ये था, तो 0.857 फिर स्टार्ट से 1 4 2 ये इसका बार बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था भाई आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के अंदर उसने बोल दिया कि 0.9999 इसको आपने सोल्व करना है। तो 0.99 को आप कैसे सोल्व करोगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सम आपने हम करवा भी चुके हैं पहले, कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 का बार। तो एक बार तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके इसके से इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन है ये, कि 1/17 को आपने बताना है। तो 1/17 का मतलब 1 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 7 से। डिवाइड आपको करना है, तो डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आपका आएगा, लंबी कैलकुलेशन बनेगी, पॉइंट लगा के इस तरह से आप वो 0 लगा सकते, अब भी नहीं जा रहा तो फिर एक 0 लगा के इस तरह से इसको आप पूरी तरह से डिवाइड करो। जब आपका रिपीटेशन हो जाएगा स्टार्ट, वहीं पर आपने इसको रोक देना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो बोलते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है वो आपका p/q की फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और उसने बोलते हैं कि लास्ट में क्या आना चाहिए आपका? टर्मिनेट। अब टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड के बारे में बताता है। टर्मिनेटेड वो होता है जिसका हम पॉइंट कंप्लीट लगा सके। तो पॉइंट के लिए लगाने के लिए अब जैसे आपको ये दे दिया जाए 1/3 दे दिया, 1/2 दे दिया, 7/5 दे दिया, ये इस तरह से होता है। तो इसका तो बन जाएगा आपका 0.5, इसका बन जाएगा आपका 1.4। ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या होना चाहिए? 2 और 5। यानी इसके यहाँ पर जो उसने डिनोमिनेटर के बारे में पूछा, टर्मिनेटेड टर्म है, तो डिनोमिनेटर उसका किससे रिलेटेड होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? 5, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 है तो वो आपका जो टर्म वो बनेगी आपकी वो टर्मिनेटेड टर्म वो क्या बन जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। 7 के अंदर उसने पूछ लिया कि आपने एग्जाम्पल देने हैं, ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो नॉन टर्मिनेटेड। नॉन टर्मिनेटेड के 2 ऑप्शन बताए थे। एक तो बताया था आपका नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग, और एक था नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग बोलो या फिर रिक्यूरिंग बोलो, बात एक ही होती है। तो नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिक्यूरिंग, इसके एग्जांपल मैंने सभी अनरूट वाले दिए जिसका कंप्लीट अनरूट नहीं निकल रहा हूँ, ये इस तरह से। अब 3 का कंप्लीट नहीं निकल रहा, 1.732 इस तरह से आगे चलते। इसी तरह 5 का, 4 का कंप्लीट आ रहा है, कितना आ रहा है अभी? 2। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिक्यूरिंग नहीं होगा, ये एक रैशनल नंबर है। और नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिक्यूरिंग ही एकमात्र ऐसा नंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते। तो जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो तो वो नंबर आप इसके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद उसने बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपने इरेशनल नंबर बताने हैं अभी।
अब 5/7 और 9/11 के बीच में अपने इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इरेशनल नंबर के लिए बताता है कोई भी नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिकरिंग होगा। तो पहला काम आपका 5 को 7 से डिवाइड करना। 0 लगे 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा, यहाँ पर पॉइंट लग गया था ना भाई, स्टार्ट से पॉइंट आ गया था, बस इतना ही छोड़ दो आप, यानी ये आ गया, इसका आ गया आपका 0.71। अब 9 को आप किससे डिवाइड करोगे, 11 से, पॉइंट लगा के 0 लगा दोगे, 11 8 जा 88, फिर 2, फिर एक 0 और उतार